बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ अविरल बहती हुई राम कथा भागीरथी में स्नान करने से पहले 2 बार मेरे प्रभु का नाम का गुणगान, नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। प्रेम के साथ हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ नाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रव
कथा में प्रवेश करने से पूर्व दैनिक योगाभ्यास कहिए या ध्यान अभ्यास कहिए या प्रभु की सन्निकटता पाने का प्रयास कहिए, हम लोग ध्यान में कल 4 मिनट का अभ्यास किया था। आज हम लोग 5 मिनट प्रभु के समक्ष बैठेंगे। अगर प्रशांत चित्त है, प्रभु के प्रति कथा सुनने की ललक है, और भाव के साथ बैठे हैं, यदि प्रभु कृपा हुई तो 5 मिनट में जो भी संस्कारी जन हैं उनको कम से कम इतना तो आभास होगा कि एक एक मिनट बढ़ते हुए 5 मिनट कोई बहुत लंबा समय नहीं है। और अगर कथा प्रारंभ होने तक भी ऐसा लगे कि और थोड़ी देर बैठ करके कथा सुनी जाए, तो नेत्र बंद करके यथा स्थिति में कथा का श्रवण करते रहें। जय घोष होने के साथ ही एक साथ ध्यान से उठने का प्रयास न करें। धीरे धीरे क्रम से, जैसे 5 मिनट में हम एकाग्र हो पाते हैं, जितना एकाग्र हो पाते हैं, बहिर्मुख होने के लिए, बाहर आने के लिए भी कम से कम आधे मिनट का समय लेते हुए धीरे धीरे हम लोग बाहर आएंगे और फिर कथा का आनंद लेंगे। चलते हैं 5 मिनट गुरुदेव की आज्ञा अनुसार, प्रभु की प्रेरणा के अनुसार हम लोग प्रभु स्मरण करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए प्रभु के निकट बैठते हैं।
बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ध्यान क्यों लगाते हैं? प्रभु का स्मरण, प्रभु का स्मरण करने से जो हमारी बाहर की ओर दौड़ती हुई वृत्तियां हैं, वो एकाग्र होती हैं, उनका निरोध होता है। प्रारंभ में ध्यान का अभ्यास करने में निराश होने की बात नहीं है, इसलिए मैं प्रक्रिया बता रहा हूं। 15 से 20 मिनट बैठने के बाद तो वृत्तियों का भटकना बंद होता है। जैसे ही हम ध्यान पर बैठते हैं, अचानक हमारा मन एकाग्र हो जाए, वृत्तियां एकाग्र हो जाएं, प्रारंभिक अवस्था में ये संभव नहीं है। अभ्यास करते करते तो सहज विमल मन लागे समाधि, जब मन निर्मल हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, तो किसी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे वृत्तियों को रोकने में समय लगता है, और अगर आधा घंटा बैठते हैं तो उसमें से लगभग प्रारंभिक अवस्था में 15 से 20 मिनट तक तो मन का पता ही नहीं चलता, वृत्तियों का पता ही नहीं चलता।
न जाने कहां कहां लेकर के घूमता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे कि हम निराश न हो कि हमारा मन नहीं लग रहा। 15-20 मिनट के बाद वृत्तियों का थकान प्रारंभ होता है। जैसे किसी पात्र में, किसी घड़े में जल भर लें और वो पात्र लगातार घूमता रहे तो उसके अंदर का जल घूमेगा या नहीं? जब तक पात्र स्थिर नहीं है तब तक उसका जल स्थिर नहीं हो सकता। जब पात्र को रोक देते हैं फिर भी थोड़ी देर तक उसके भीतर का जल घूमता रहता है, ये एकदम स्थिर नहीं होता। धीमे धीमे करके पात्र के स्थिर होने के बाद विज्ञान के अनुसार जो जल की परतें हैं वो एक दूसरे की गति का विरोध करने लगती हैं। पात्र शून्य अवस्था में आ गया तो जो सबसे नीचे वाली परत है वो भी रुकने का प्रयास करेगी और इस तरह से धीरे धीरे करके 2, 4, 6 मिनट के बाद जल स्थिर हो पाता है। बंधुओं, यही स्थिति हमारे साथ है। ये शरीर एक पात्र है और इसमें जो वृत्तियां हैं वो जल के समान है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा। प्रमुख रूप से 5 वृत्तियों का उल्लेख किया जो कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। इन 5 वृत्तियों के नाम भी बताए: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। अभी हमको राम कथा के प्रसंग पर आना है इसलिए इसका विस्तार नहीं करेंगे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जब ये शरीर रूपी पात्र स्थिर हो जाता है, ध्यान में बैठने का अभ्यास करते हैं। इसीलिए यम नियम आसन, तीसरा अंग है आसन। आसन का मतलब स्थिर होना। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब ये शरीर स्थिर हो जाता है फिर भी उसके अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो चंचलता है, वो धीमे धीमे रुकना प्रारंभ करती है। और जब जल स्थिर हो जाएगा तब उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। घूमते हुए जल में, अस्थिर जल में, चंचल जल में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। जब वृत्तियों का निरोध होता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है योग दर्शन समाधिपाद का दूसरा सूत्र। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। और जब निरोध हो जाएगा, जब जल शांत हो जाएगा, अंतःकरण शांत हो जाएगा, तब तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम्, तब अपना जो निज स्वरूप है उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है कि मैं कौन हूं। और धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब इतना गहन अभ्यास हो जाए
कि इस बात की स्थिरता बनी रहे, स्थायी भाव बना रहे कि मैं कौन हूं। बंधु, तब जब निज स्वरूप का भान होता है ना, तब अखंड और निर्बाध आनंद की प्राप्ति होती है। मैं कौन हूं जब ये पता चलता है तो मालूम पड़ता है कि सुख, कष्ट, चिंता, रोग, भय, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो चेतन, अमल, निर्मल प्रभु का अंश हूं। ये थोड़ी सी बात मैं योग दर्शन से संबंधित इसलिए बता देता हूं जिससे हमारा मन, जो ध्यान की साधना प्रभु ने शुरू कराई है, इसमें लगता रहे। अभी हमने देखा, पहले दिन 1 मिनट से प्रारंभ किया था, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 मिनट होने तक समय समय अभ्यास करने से हमें कोई असुविधा नहीं होगी। और अब मैंने बताया कि अगर केवल 1-1 मिनट पढ़ाते रहें तो 60 दिन में हम 1 घंटे तक अभ्यास कर सकते हैं। और ध्यान में अनुभूति के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए, आनंद के लिए कम से कम 1 घंटे का अभ्यास होना आवश्यक है, कम से कम। उसके बाद स्थिरता आती है। लेकिन क्योंकि कथा भी चलनी है तो मैंने 5 मिनट तक का अभ्यास कराया है। अब हम कथा के समय पर इसी 5 मिनट के अभ्यास को धीरे धीरे स्थिर करेंगे, जिससे कि 5 मिनट हमको पलक झपकते हुए मालूम ही न पड़े। पहले दिन हमको 1 मिनट भी ऐसा लगता है जैसे 1 घंटा हो गया। धीरे धीरे अभ्यास करते करते 5 मिनट भी हमारे लिए सहज हो जाएंगी। कथा के समय पर इतना ही अभ्यास कराएंगे 5 मिनट तक का। बाकी जिसको अभ्यास करना है वो इस अभ्यास को अपने समय में 5 से 6 मिनट, 6 से 7 मिनट, 7 से 8 मिनट, नियमितता, निरंतरता, समय की प्रतिबद्धता, एक ही समय पर लगभग प्रयास करें। एक ही वस्त्र, ध्यान के लिए ये कुछ टिप्स हैं। स्थान, समय और वस्त्र अगर अपरिवर्तित रहें, एक ही रहें, तो एकाग्र होने में सुविधा होती है। एक ही समय, एक स्थान, जो कि सम हो, ऊंचा नीचा न हो, बहुत अधिक कंफर्टेबल भी न हो, जरा भी कष्टदायक भी न हो। उस तरह हम अभ्यास करके इसको बढ़ा सकते हैं। बंधु, हमारा जीवन साम्यावस्था के लिए बना है। भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन को बताया है श्रीमद् भगवत गीता में, युक्ताहार विहार विहारस्य, आहार विहार भी युक्त हो। न अधिक जगने वाले को यह योग सिद्ध होता है, न अधिक सोने वाले को यह योग सिद्ध होता है, क्योंकि अधिक जगने से मस्तिष्क में तनाव, अधिक सोने से तंद्रा और आलस्य और तामस का प्रभाव।
जितना बॉडी डिमांड करती है, हर एक के लिए समय अलग अलग हो सकता है, उतना सोएं, युक्त और सम्यक आहार करें और भोजन करने से पहले अथवा भोजन करने के कम से कम 3 या 4 घंटे बाद ध्यान का अभ्यास करें, जिससे कि बैठने में असुविधा न हो, आलस्य की प्रधानता न हो। 5 मिनट का हम प्रतिदिन अभ्यास करते रहेंगे। शेष समय में आप लोगों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास के ऊपर है। मैंने बताया था एक लक्ष्य, क्योंकि ध्यान से पहले का जो अंग है वो धारणा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और धारणा से भी पहले प्रत्याहार। अपनी वृत्तियों को बाहर से हम तनावग्रस्त आए हैं, दौड़ते हुए आए हैं, मन में चिंताएं हैं, संसार का निरंतर चिंतन हो रहा है, और आकर के हम 15 मिनट 20 मिनट ध्यान पर बैठे और फिर हमको कुछ भी उपलब्धि न हो, तो फिर दोष योग को दिया जाता है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। ध्यान ऐसे लगने की चीज नहीं है, एक क्रमिक साधना है। ध्यान वहां लगेगा जहां दिन भर चिंतन हुआ है। दिन भर चिंतन संसार का हुआ है, इसलिए धारणा से पहले प्रत्याहार, अपनी वृत्तियों को बहिर्मुखी होने से रोकना है। इसलिए ध्यान से पहले, सत्संग से पहले हम कम से कम 5-10 मिनट चिंतन करें संसार की नश्वरता का, संसार की क्षणभंगुरता का, संसार की परिवर्तनशीलता का। कुछ भी अपना नहीं है, मन किसके लिए पागल हो रहा है। थोड़ा सा वैराग्य का चिंतन। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, इसका चिंतन करें तो प्रत्याहार, हमारी बत्तियां जब सिमट करके अंदर आएंगी, इंट्रोवर्ट होगी, अंतर यात्रा प्रारंभ होगी। उसके बाद धारणा, जो भी हमारा लक्ष्य है, हमारे इष्ट हैं, हमारे प्रियतम हैं, चाहे वो भगवान शिव हों, गुरुदेव हों, भगवान द्वारकाधीश हों, श्याम सुंदर हों, श्री राम हों, भगवती दुर्गा हों, जो भी हमारे प्रियतम हों, वहां पर अपनी दृष्टि को नेत्र खोल करके अथवा आंखें बंद करके एकाग्र करने का प्रयास करें। प्रत्याहार के बाद जब धारणा हमारी स्थिर होगी, उसके बाद ध्यान का अभ्यास मैंने बताया। क्रमशः धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं, और ध्यान के बाद की जो स्थिति है वो अपने आप प्रभु, अपने आप गुरुदेव आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ध्यान में ही बहुत सारी व्यवधान, बहुत सारी विषमताएं, बहुत सारी साधना संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। वो सब गुरुदेव की कृपा से पूरी होती हैं। चलते हैं अपने पावन राम कथा की ओर। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय
बट वृक्ष के नीचे भगवान के निज वाहन श्री गरुड़ जी महाराज को उपदेश करते हुए भगवान की कथाओं को सुनाते हुए श्री काकभूषुंडी महाराज वर्णन करते हैं। प्रभु अपने भक्त के अभिमान को कभी रहने नहीं देते। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काऊ। प्रभु उससे दूर करते हैं, क्योंकि ये अभिमान जो है संसत मूल शूल प्रदाना, सकल शोक दायक अभिमान। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। ये जो अभिमान है संसृत मूल, जन्म और मृत्यु के बंधन का जो मूल कारण है ये अभिमान है। शूल प्रद, अनेक प्रकार के कष्टों को देने वाला है। सारे शोक की जड़ अभिमान है और साधना का सबसे बड़ा व्यवधान अभिमान। बंधु, परिवार को छोड़ देना आसान, उतना आसान नहीं है, लेकिन मैं साधना की दृष्टि से बता रहा हूं, अपेक्षाकृत बता रहा हूं। परिवार का छोड़ना आसान, धन से ममता छोड़ना आसान, स्त्री से आसक्ति छोड़ना आसान, यश से आसक्ति छोड़ना आसान। इनमें से कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन जो साधना कर रहे हैं उनके लिए सबसे आसान धन से आसक्ति छोड़ना, उससे ज्यादा कठिन है कंचन के बाद कामिनी। स्त्री से के मोह पाश से, आसक्ति से मुक्त होना, और उससे भी अधिक कठिन है यश की कामना का त्याग। और इन सबसे अधिक कठिन है अभिमान का त्याग। मैंने घर छोड़ दिया, लोग शान से कहते हैं, साधक लोग, तपस्वी लोग भी, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया, मैं धन को हाथ नहीं लगाता, स्पर्श नहीं करता, मैंने धन छोड़ दिया, मैं स्त्रियों से दूर रहता हूं, मैंने स्त्रियों को अभी त्याग कर दिया, मुझे यश की कोई कामना नहीं है। ये सारी चीजें क्रमशः छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन मैं का छोड़ना, मैंने छोड़ दिया, जो भी कुछ छोड़ा हो, चाहे कंचन, चाहे कामिनी, चाहे कीर्ति, मैं का छोड़ना अत्यंत कठिन, और जिसका मैं मिट गया वो साधना में सफल है।
बातें करही, कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये सारी बातें किसके लिए हैं? बोली जाना अभिमान जो प्रभु का अपना भक्त है। बाकी तो सृष्टि जैसे चल रही है, अभिमान भी प्रभु का बनाया हुआ है। लोगों को अभिमान होता है और अभिमान को एक सदगुण के रूप में, ईगो को आजकल एक स्टेटस के रूप में माना जाता है। संसार जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन जन अभिमान जो प्रभु के अपने साधक हैं, अपने भक्त हैं, अपने संत हैं, अपने प्रिय हैं, उनको प्रभु इस अभिमान से दूर रखते हैं। और ये अभिमान कितना विघ्न कारक है। काकभूषण जी एक उपमा देते हैं बहुत सुंदर। बोले जिमि से सुतन व्रण होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हम लोगों ने पूरी राम कथा सुनी है ना। अब उस राम कथा की रिवीजन का समय है। उत्तरकांड का मतलब कोर्स कंप्लीट होने वाला है, इसलिए हमको रिवीजन करना है पूरी कथाओं का इन उपदेशों के माध्यम से। जिमे से सुतन व्रण होई गुसाई। मैंने आप लोगों को बताया था अभी, कंचन को छोड़ना आसान है, कामिनी को छोड़ना आसान है, कीर्ति को छोड़ना उससे भी कठिन है, लेकिन मैं को छोड़ना। एक एक उदाहरण देते हुए आगे बढ़ते हैं। देवर्षि नारद कंचन से बहुत दूर हैं, धन का कोई स्पर्श नहीं है, धन के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। उत्तराखंड में गए हैं, प्रभु का स्मरण करते हुए प्रभु के ध्यान में समाधिस्थ हो गए। कामदेव ने आकर के विघ्न पैदा करने का प्रयास किया, उसको जीत लिया। कामदेव कुछ विघ्न नहीं कर सका। अंत में कामदेव को क्षमा करके क्रोध को भी जीत लिया। लेकिन मैंने काम को जीता। बंधुओं, मैं अभिमान को अंडरलाइन कर रहा हूं। देवर्षि नारद ने काम को जीत लिया, कंचन को जीता, कामिनी को जीता, कीर्ति को भी लगभग जीता। मैंने काम को जीत लिया और मैंने क्रोध को जीत लिया। काम को जीतने का अहम नहीं जीत पाए, क्रोध को जीतने का अहम नहीं जीत पाए। इंद्र की सभा में जाकर के वर्णन किया, ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के वर्णन किया।
भगवान शिव के पास पहुंचे हैं। ये यश की कामना है, ये आसानी से मिटती नहीं। लोग मुझको जाने, लोग मुझको सिद्ध करके जाने, लोग मुझको भक्त करके जाने, लोग मुझको तपस्वी करके जाने, लोग मुझको आचार्य समझ करके पूजे। ये जो कीर्ति की कामना है, यश की कामना है, बहुत मुश्किल से मिटती है। सब जगह प्रचार किया देवर्षि नारद ने, इंद्र की सभा में, ब्रह्मा जी की सभा में, और अंत में पहुंचे हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव के पास गए ही इसलिए हैं जैसे मानो एक तरह से भगवान शिव को चिढ़ाने के लिए गए हैं। आप काम को नहीं जीत पाए, काम को आपने जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए, काम को जला करके राख कर दिया। भोलेनाथ, मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। भगवान शिव समझ गए। सुनो देवर्षि, आपने काम तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन जैसे तुमने ये प्रसंग मुझसे कहा है, इस तरह से इस प्रसंग को जाकर के भगवान नारायण को मत सुनाना। और अगर प्रसंग चल भी जाए, चले प्रसंग दुरावहु तब छिपा जाना। काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लेकिन ईर्ष्या उत्पन्न हुई देवर्षि नारद के मन में। भोलेनाथ मेरा यश फैलता हुआ देखना नहीं चाहते, इसलिए मुझको नारायण के पास जाने से रोक रहे हैं। सीधे पहुंचे हैं क्षीर सागर में। भगवान नारायण को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया है। कथा हम लोग सुन चुके हैं, केवल रिवीजन अहम के लिए। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि आपने बहुत बड़ा काम किया। नारद कहिउ सहित अभिमान, कृपा तुम्हारे सकल भगवान। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। डायग्नोसिस हो गई। गोस्वामी जी ने रिजल्ट भी दे दिया। नारद कहेहु, बीमारी कहाँ है? बोले सहित अभिमाना। जब कोई रिपोर्ट दी जाती है ना किसी एनालिसिस की, तो जहां गड़बड़ी होती है उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं या उसको बोल्ड लेटर्स में लिख के देते हैं, ये गड़बड़ी है। देवर्षि नारद के पूरी साधना में गड़बड़ी कहां हुई? काम जीत लिया ठीक है, क्रोध जीत लिया ठीक है, सारी रिपोर्ट ओके है, लेकिन गड़बड़ी कहां है? बोले नारद कहेहु, अंडरलाइन, सहित अभिमाना। भगवान नारायण ने रिपोर्ट को पढ़ा, मुस्कुरा गई। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुरे गर्भ तरु भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। प्रभु तो अंतर्यामी है, क्या छिपाना है। समझ गए? वहां एमआरआई करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हें खबर है। उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। तो उन्हें विचार किया, अगर ये वृक्ष बड़ा हो गया ना तो इसको उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए
तुरत सुमे डारी पर हमारे सेवक हितकारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। प्रभु ने संकल्प कर लिया, इस वृक्ष को मैं बढ़ने नहीं दूंगा। इंग्लिश में एक कहावत है, टू निप इन दी बड, शुरू में ही उखाड़ फेंक दो। तुरत सुमे डारी हूं उपारी, क्या होगा इससे? बोले मुनि कर मम मुनि कर हित, देवर्षि का तो कल्याण होगा। और बोले मम कौतुक होई। हम लोग कहते हैं प्रभु बहुत आपत्ति, प्रभु आप दबित, ये सारा तो सृष्टि तो प्रभु का कौतुक है। हमारे लिए सुख है, दुख है, शोक है, भय है, चिंता है। प्रभु के लिए सब कौतुक है। भगवान ने विचार किया, देवर्षि नारद कि इस गर्भ के अंकुर को उखाड़ फेंकना है। और बंधुओं, कथा हम विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। नटशेल में केवल 2 पंक्तियों में पूरी कथा का विषय हम सिनॉप्सिस लेते हैं। कामदेव को जीता यह अभिमान है, इसलिए विश्व मोहिनी के द्वारा देवर्षि नारद काम से हारे। मैंने काम को क्षमा कर दिया, क्रोध को जीत लिया, यह अभिमान है। देवर्षि नारद क्रोध से इतनी बुरी तरह पराजित हुए कि दई हूं श्राप कि मरे हूं जाई, या तो श्राप दे दूंगा या जाकर के आत्महत्या कर लूंगा। और बंधुओं, कथा के प्रसंग में हमने पढ़ा है, सुना है, और जिन लोगों ने कथा को विलंब से सुना हो वो सुन लें। वो तो प्रत्येक कथा के ऊपर टैग लगा हुआ है, कौन सी कथा कौन से भाग में है। नारद के मोह के प्रसंग में सुन, नारद मोह के प्रसंग में वो 1 या 2 या 3 वॉल्यूम में जो भी हो, इसका विस्तार से आनंद लिया गया है। देवर्षि नारद ने अपने आराध्य, अपने इष्ट प्रभु को भी श्राप दे दिया। क्रोध से बुरी तरह से पराजित हुए। लेकिन ये सारा का सारा नाटक हुआ क्यों? माया के कारण। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरण। देवर्षि नारद घबरा गए, ये क्या हुआ? प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे, प्रायश्चित करने लगे। प्रभु ने कहा, देवर्षि चिंता मत करो, एक माइनर सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जो मुझको निकालना था, जो अंदर पनप रहा था, वो मैंने निकाल दिया। अब कम से कम तुमको कभी ये अहंकार नहीं होगा कि मैंने साधना की, मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता। जिस जिससे जीते उसी उससे पराजित हुए। बंधुओं, अपनी जीत, अपनी हार कुछ अपनी न रह जाए।
चाहे जीत है तो, हार है तो आपके हाथों में। लेकिन इस ऑपरेशन में देवर्षि नारद को बहुत कष्ट हुआ, बहुत तिलमिलाए हैं नारद जी। कोई बात नहीं, जिमी शिशु तन ब्रन, अगर किसी बच्चे के शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए तो मां क्या सोचेगी? इसका फोड़ा ऑपरेशन करा दिया जाए, इसमें जो विकार है, जो इन्फेक्शन है, जो पस है, उसको वॉश आउट कर दें, जिससे कि जो फोड़े का रूट कॉज है वो रूट आउट हो जाए। डॉक्टर ने कहा दर्द तो होगा, कष्ट तो होगा, और मां अगर ये सोच ले कि मेरे बच्चे को कष्ट होगा इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, तो बंधुओं ये बच्चे के साथ न्याय नहीं है, ममता नहीं है, ये बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ऐसा मां कभी होने नहीं देगी। मां जानती है कि बहुत कष्ट होगा, लेकिन बच्चे की भलाई को देखते हुए मां तो चिराव कठिन की नाई। जिस बच्चे को अपने स्तन से लगा करके, दुग्ध पान करा करके, एक एक घूंट दूध पिला करके मां ने बड़ा किया है, उसी बच्चे को जब मां तड़पता हुआ देखती है, अपने हृदय पर वज्र रख लेती है। रोने दो। बच्चा देखता है सामने मां, तू मेरी मां नहीं है, तू डायन है, तू मेरी मां हो ही नहीं सकती, तू, मुझे इतना कष्ट हो रहा है, इसको रोको, ये बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन मां तो चिराव कठिन की नाई। उस समय मां ऐसी कठोर बन जाती है कि जैसे उसका बच्चा है ही नहीं। मां को गालियां देने वाला, मां को भला बुरा कहने वाला बच्चा तब समझता है जब उसका रोग दूर हो जाता है। यही स्थिति देवर्षि की हुई। पावोगे फल आपन कीना। आपने जितना जितना बुरा लोगों के साथ किया है ना, आज मैं सब सारी समाज के सामने, सारी दुनिया के सामने पोल खोल दूंगा, नारायण वारायण कुछ नहीं है। तुमने मुझको जिस कष्ट में डाला है, तुमको भी वो कष्ट सहना पड़ेगा। बंधुओं, ये बच्चे की तरह चीखना है देवर्षि नारद का। लेकिन भगवान की भगवत्ता इससे कम नहीं हुई, मां की ममता कम नहीं हुई। कोई सुनने वाला ये नहीं कहेगा, देखने वाला ये नहीं कहेगा कि अरे बच्चे को बचा लो, अरे तुम कैसी कठोर मां हो। नहीं, मां है। मां जो भी कुछ कर रही है बच्चे के भले के लिए कर रही है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, बच्चे को प्रारंभ में बहुत कष्ट होता है, धैर्य छूट जाता है। रोवई बाल अधीर, लेकिन व्याधि नाश हित जननी, गणहीन सो शिशु पीर। व्याधि के, रोग के निदान के लिए मां उस कष्ट को भी सहन करती है। तेमे रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभुई, कसन भजऊ ब्रह्म त्याग। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरिओ जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।
प्रेरणा से, अपनी स्वल्प बुद्धि से, समय के अवकाश को देखते हुए जितना भी टूटा फूटा समझ में आया, काकभूषण जी के द्वारा दिए गए उपदेश का हमने 2 दिन में समीक्षा की है, समझने का प्रयास किया है। हो सकता है कुछ लोगों को उतनी रुचि न हो जितनी की लीलाओं में रुचि होती है, लेकिन बंधुओं, प्रभु ने जो कहलवाया, काकभूषण जी ने उपदेश किया है गरुड़ जी को, और अब इसके आगे काकभूषण जी अपना वृत्तांत सुनाना प्रारंभ करते हैं कि मुझको मोह क्यों हुआ, कब हुआ, प्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए, जिसका आनंद बंधु हम कल की कथा प्रसंग में देखेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।